ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वंदे भारत और आपके साथ में हूं अमृता गर्ग। उत्तर कोरिया की बात करेंगे, जिसने एक ही हफ्ते में 5वीं बार बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और इससे उसके पड़ोसी देशों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास से बौखलाया किम जोंग उन अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुट गया है। इसीलिए वो लगातार मिसाइलों के परीक्षण कर रहा है। उत्तर कोरिया ने पिछले एक हफ्ते में लगातार 5वीं बार बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। मिसाइल लॉन्च की रिपोर्ट आने के बाद जापान ने अपने नागरिकों को सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश दिए थे। उत्तर कोरिया ने एक हफ्ते में इतने सारे टेस्ट अमेरिका और दक्षिण कोरिया द्वारा सैन्य अभ्यास के बाद किए हैं। उत्तर कोरियाई प्रमुख किम जोंग उन ने पहले ही दोनों देशों को ये सैन्य अभ्यास न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन किम जोंग उन की चेतावनी को दरकिनार कर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ, जिसमें नौसेना बलों के साथ त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया गया था। इस सैन्य अभ्यास के बाद उत्तर कोरिया ने अपने मिसाइल की टेस्टिंग शुरू की और 7 दिन में 5 बार मिसाइल का परीक्षण किया। मिसाइलों ने कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच समुद्र में गिरने से पहले करीब 350 से 400 किलोमीटर की दूरी तय की। उत्तर कोरिया जब भी मिसाइल टेस्ट करता है, जापान और दक्षिण कोरिया की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादातर मिसाइलों का निशाना जापान सागर होता है। इसी क्षेत्र में जापान और दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ पनडुब्बी सैन्य अभ्यास किया था। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येओल ने उत्तर कोरिया की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उत्तर कोरिया की परमाणु हथियारों की सनक उसके लोगों की पीड़ा बढ़ा रही है। और उधर चीन को घेरने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसमें ड्रैगन की दादागिरी पर लगाम लगाई जा सके। ये तीनों देश क्वाड के सदस्य हैं और चीन की आक्रामकता से त्रस्त आ गए हैं। तीनों देश क्वाड के सदस्य हैं और हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक चीन की आक्रामकता से परेशान हैं। इसी को लेकर तीनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने बैठक कर मिलिट्री सहयोग को बढ़ाने पर रजामंदी जताई। अमेरिका की तरफ से एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व का सामना करने के लिए राजनयिक तौर पर आक्रामकता को प्राथमिकता दी जा रही है। अमेरिका के मुताबिक पूरी दुनिया ड्रैगन की बढ़ती आक्रामकता और ताइवान विवाद को लेकर चिंतित है। तीनों देशों ने अगस्त में चीन की तरफ से किए मिसाइल। जापान ने कहा कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे ताकि एक स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र का निर्माण हो सके। अगस्त में अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थीं। तब से ही चीन मिलिट्री ड्रिल को अंजाम देने में लगा हुआ है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और उसके समुद्री क्षेत्र पर भी अक्सर दावा करता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो मिलिट्री का इस्तेमाल कर ताइवान को चीन की सीमा में मिला दिया जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने प्रशांत द्वीप के देशों के लिए $810 मिलियन के पैकेज का ऐलान किया है। ये वो देश हैं जहां यूएस अपनी राजनयिक मौजूदगी को बढ़ाने की योजना बना रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पिछले हफ्ते जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका बिना किसी डर और हिचकिचाहट के पूरे एशिया में काम करेगा, जिसमें ताइवान भी शामिल है। यानी साफ है कि अब चीन को घेरने की तैयारी चौतरफा शुरू हो गई है। ड्रैगन की विस्तारवादी सोच को रोकने के लिए दुनिया की शक्तियां मिलिट्री सहयोग को बढ़ाने पर जोर दे रही हैं, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो चीन का सामना पूरी ताकत के साथ किया जा सके। और उधर महाराष्ट्र के पालघर में गरबा के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद बेटे को देखकर पिता ने भी दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक 35 साल का ये युवक नाच रहा था और इसी दौरान इसकी मौत हो गई। और इसी तरह गुजरात में भी गरबा खेलते हुए ही युवक की मौत का वीडियो सामने आया। इस युवक को अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देर हो चुकी थी।
युवक की मौत भी हार्ट अटैक से हुई है। ये भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो कोविड के बाद अचानक से ही देश में हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं। सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं, जिसके बाद जहन में सवाल तो उठता है कि युवाओं का आखिर दिल कमजोर क्यों हो गया है, क्यों ये हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ये अब आपको बताते हैं। हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह खराब लाइफस्टाइल है। कम उम्र में डायबिटीज, मोटापा, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन और ये तमाम समस्याएं। बाहर से ठीक लगता है, लेकिन अंदर से सेहत खराब हो रही है। ये तमाम कारण सामने आ रहे हैं और इसी के साथ कोरोना वायरस ने भी फेफड़ों के साथ हार्ट को कमजोर कर दिया है। इसकी वजह से हार्ट अटैक के मामले और ज्यादा बढ़ गए हैं। दिल पर कोरोना का बड़ा असर हुआ है। कोविड की वजह से दिल प्रभावित हुआ है। कोविड की वजह से ही लंग्स की ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हुई है। हार्ट को भी कम ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है। कोविड के सीरियस इन्फेक्शन से हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी काफी प्रभावित हुई है। हार्ट अटैक के पहले कुछ लक्षण दिखाते हैं कि अगर समय पर ये लक्षण पता चल जाएं और पीड़ित को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसके बचने की उम्मीद और बढ़ जाती है। अब हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं, ये भी आपको बता देते हैं। हार्ट अटैक के लक्षणों में सबसे पहले आता है सीने में दर्द होना, उसके बाद सांस लेने में दिक्कत महसूस होना, अचानक से हार्ट रेट का कम होना या उसका ज्यादा हो जाना, सीने में भारीपन महसूस होना, इसके अलावा पसीना अगर आपको बहुत ज्यादा आता है, घबराहट बहुत ज्यादा महसूस हो रही है या असहज महसूस कर रहे हैं, आप सहज महसूस नहीं कर रहे, ये तमाम लक्षण हैं कि हार्ट अटैक आ सकता है। और अगर ये सारे लक्षण दिखते हैं तो इन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है और तुरंत इस पूरे मामले पर डॉक्टर्स की भी सलाह ले लेनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और बात कर्नाटक के मैसूर की करेंगे, जहां दशहरे के मौके पर बिल्डिंगों के खूबसूरत नजारे देखने को मिली। ये तस्वीरें आप देखिए और ये नजारा देखते ही बनता है। लोग जगमगाती लाइटें देखने यहां पर दूर दूर से पहुंच रहे हैं और एक नहीं, कर्नाटक के मैसूर में कई ऐसी बिल्डिंग जिन्हें खूबसूरत रंग से सजाया गया। ये रात के अंधेरे में रोशनी की जगमगाती ये बिल्डिंग और ये लाइटें किस तरह से सबका ध्यान आकर्षण कर रही हैं, ये भी इन तस्वीरों के जरिए खूब बयान होता है। और चलिए इसी के साथ वंदे भारत में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ और मुझे अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।